क्या सच में कलयुग का अंत इतना भयानक होगा कि इंसान सोचकर ही कांप उठे? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे भविष्य की सच्चाई? हम जिन शास्त्रों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उनमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो समय समय पर मानव को चेतावनी देते आए हैं। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का ऐसा वर्णन मिलता है जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि इंसान को जागृत करने के लिए लिखा गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई थी और आज हम उसी युग के शुरुआती चरण में जी रहे हैं। अभी तक केवल कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मानव की सोच, व्यवहार और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में सबसे पहले इंसान का चरित्र बदलने लगेगा। लोग सत्य और धर्म से दूर होते जाएंगे, रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाएगा और स्वार्थी जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाएगा। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम कम हो जाएगा, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा और इंसान केवल अपने फायदे के लिए जीने लगेगा। धीरे धीरे समाज में नैतिकता का पतन इतना बढ़ जाएगा कि सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। लोग धर्म का पालन दिखावे के लिए करेंगे, लेकिन उनके अंदर सच्चाई और करुणा नहीं होगी। इसके साथ ही प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगेगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, नदियां सूखने लगेंगी और जल की कमी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान पाने के लिए संघर्ष करेगा। वर्षा अनियमित हो जाएगी, कभी सूखा पड़ेगा तो कभी बाढ़ आएगी। खेतों में अनाज कम होने लगेगा और भोजन की गुणवत्ता गिर जाएगी। लोग बीमारियों से घिर जाएंगे और उनकी आयु भी कम होती चली जाएगी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की औसत आयु बहुत कम रह जाएगी और लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगेंगे। ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि इंसान के अंदर भी गहरा अंधकार बढ़ेगा। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि इंसान अपनी ही मानवता भूल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सत्य छिपा है। शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब सृष्टि खुद बदलाव के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि कलयुग के अंत में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सूर्य की तीव्रता बढ़ जाएगी, पृथ्वी का तापमान असहनीय हो जाएगा और जल स्रोत सूख जाएंगे। इसके बाद प्रकृति अपना संतुलन वापस पाने के लिए एक भयानक रूप लेगी। लेकिन यह अंत नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी होगी, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि हर विनाश के बाद एक नई सृष्टि जन्म लेती है। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब एक नया युग शुरू होगा, जिसमें फिर से सत्य, धर्म और शांति का वास होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ये सब बातें हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई हैं, बल्कि हमें समय रहते जागने के लिए कही गई है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधार ले, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दे और धर्म के मार्ग पर चले, तो वही इस अंधकार के बीच प्रकाश बन सकता है। इसलिए याद रखो, कलयुग का अंत सिर्फ भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि हर दिन हमारे कर्मों में छिपा हुआ है। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं, तो हम खुद अपने जीवन में एक नया युग शुरू कर सकते हैं। और यही असली शक्ति है, यही असली ज्ञान है और यही सच्चा धर्म।